प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी यानी सपा ने दूसरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 11 उम्मीदवारों को टिकट दी गई है। सपा ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को गाजीपुर सीट से टिकट दी गई है। सपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। बीते दिनों सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर दूरियां देखने को मिली थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी उत्तर प्रदेश में है। इस यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होंगे या नहीं, इस बारे में जब अखिलेश से पूछ गया तो वो बोले अभी बातचीत सेट शेयरिंग पर चल रही है। कई दौर की बातचीत हो चुके हैं। कई सूचियां उधर से आई, कई सूचियां हमारे यहाँ से गई। एक बार सीटों पर बात साफ हो जाएगी तो समाजवादी पार्टी उनकी ये न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर चर्चा है कि वो नई पार्टी जल्द बना सकते हैं। अखिलेश यादव के बारे में मौर्य ने कहा, उनकी कही बात उनको मुबारक, सब जानते हैं कि वो सरकार में नहीं है, ना ही उनकी सरकार केंद्र में है, ना प्रदेश में है, वो देने की हैसियत में भी नहीं है और उन्होंने जो भी दिया है उसे मैं ससम्मान वापस भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए पद मायने नहीं रखता, मेरे लिए विचार मायने रखता है। उन्होंने कहा, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं, गरीबों, दूसरों, मजदूरों और किसानों का हित मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उस पर जब भी कुठाराघात होता मैं प्रत्युत्तर जरूर करूंगा, पहले भी करता रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। इसलिए अखिलेश जी की कही गई बात उनकी मुबारक। नई पार्टी बनाने के सवाल पर मौर्य ने कहा, हमने सब कुछ अपने कार्यकर्ताओं पर छोड़ दिया है, जो भी उनका निर्णय होगा वही मेरा निर्णय होगा। उन्होंने कहा, इसी 22 फरवरी को दिल्ली में कार्यकर्ताओं का समागम होगा और वही पर कार्यकर्ताओं के निर्णय के मुताबिक ही अगला फैसला भी सुनाया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर एक महासचिव का बयान निजी तो दूसरे महासचिव का बयान पार्टी का हो जाता है और मैं खुद भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। ऐसे में पद पर बंद रहे का कोई मतलब नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी बनाने को लेकर जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से सवाल किया तो उन्होंने कहा, किसके मन में क्या है ये कौन सी मशीन बताएगी और लाभ लेकर तो सब चले जाते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन पर सोमवार को प्रतिक्रिया दी है। ईडी केजरीवाल को पेश होने के लिए कई समन जारी कर चुके हैं। मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि केजरीवाल ईडी के नए समन पर भी पेश नहीं है। समाचार एजेंसी ANI से केजरीवाल ने कहा, जो भी कानून संगत है हम उसका जवाब दे रहे हैं। अब तो उन्होंने केस कर दिया है, कोर्ट में केस है, उसके जो नतीजे आएंगे उसका ईडी को इंतजार करना चाहिए, कोई भी ताजा समन जारी करने से पहले। इससे पहले दिल्ली विधानसभा में भी केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी दिल्ली वालों का काम नहीं होने दे रही है। केजरीवाल बोले, अफसरों को धमकी दी जा रही है कि उन्होंने अगर स्कीम पास की तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। सदन की तरफ से मेरा उपराज्यपाल साहब से निवेदन है कि वो अफसरों को फोन करके इस स्कीम को पास करने को कहें। अगर अफसर तब भी नहीं करते हैं तो LG साहब अफसरों को सस्पेंड करें। राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर उत्तर प्रदेश के अमेठी पहुंचे हैं। ये सीट गांधी परिवार की पारंपरिक सीट मानती जा रही है। हालांकि 2019 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी अमेठी हार गए और स्मृति ईरानी यहां से जीती थी। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, सवाल का जवाब दिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अमेठी से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाएगी या नहीं। समाचार एजेंसी ANI से जयराम रमेश ने कहा, अमेठी में ये चुनावी यात्रा नहीं है बल्कि वैचारिक यात्रा है। ये लोकसभा क्षेत्र हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है।